नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को मैं विमल असाटी, फिजिक्स वाला विमल, बकवास फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर सब लोगों का स्वागत करता हूँ। पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ कि बहुत दिनों बाद मैं आज यूट्यूब चैनल पर आया हूँ, लेकिन उस माफ़ी का हकदार मैं ज़रूर इसलिए बनता हूँ क्योंकि मैं खाली नहीं था। क्योंकि जो ऐप की मैंने बात आपसे की थी, वो ऐप की लॉन्चिंग के काम में मैं बहुत उलझा हुआ था। जिस लॉन्चिंग को हमने 20 जून को कराया, आप सब लोग उसमें पूर्ण रूप से शामिल भी हुए थे ऑन द फेसबुक और इंस्टाग्राम, और हमारे कार्यक्रम को आप लोगों ने यादगार भी बनाया था, जिसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। तो मुझे कुछ लोगों ने पर्सनल मैसेज भी किए, सर वे ऑप्टिक्स आपका शुरू है, वे ऑप्टिक्स में आपने आगे का कुछ भी वीडियो नहीं दिया। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ समय का ऐसा अभाव हुआ कि जिस कारण मैं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया, लेकिन आज मैं जुड़ा हूँ एक थोड़ा सा पुराने टॉपिक की कंटिन्यूटी को लेकर। कुछ दिनों पहले मैंने एक दो बेसिक लेक्चर आपके लिए थे कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन 1 और कम्युनिकेशन 2, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पूरी तरह से सिखाया था कि कम्युनिकेशन होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होना इंफॉर्मेशन का। उस इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र में मैंने आप लोगों से कहा, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। कम्युनिकेशन वर्बल होता है, कम्युनिकेशन सिंबॉलिक होता है, कम्युनिकेशन मॉडर्न टाइम का आज का है, कम्युनिकेशन एंशिएंट टाइम का पुराना है। पुराने कम्युनिकेशन में बहुत सारी एरर्स थी, उन सारी एरर्स को दूर करने का काम आज का कम्युनिकेशन सिस्टम करता है। लेकिन आज का मेरा वीडियो लेक्चर पूरी तरह से उन सब श्रोताओं के लिए है, चाहे वो 11th के स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th के स्टूडेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री का स्टूडेंट हो, चाहे वो कम्युनिकेशन सेक्टर में किसी भी फील्ड में वर्क करने वाला एक नॉर्मल बंदा हो जिसने बेसिक एजुकेशन नहीं लिया है, उसके लिए भी आज का वीडियो बहुत कीमती है। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक बहुत अच्छे से देखिए। मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर कोई सोर्स है और जो इन्फॉर्मेशन है वो डेस्टिनेशन तक अगर पहुँचानी है, तो इन्फॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए, अर्थात जो सिग्नल है उसे ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुँचाने के लिए चैनल्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम मीडियम कहते हैं। जो चैनल्स होते हैं वो एयर भी हो सकता है, अर्थात वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है। सर कम्युनिकेशन वायरलेस है, किसी प्रकार का वायर ना हो और फिर भी कम्युनिकेशन हो जाए, जो आजकल हम मोबाइल के माध्यम से करते हैं। मोबाइल पर हम एक जगह से बात कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति से, वायर कोई कनेक्टेड नहीं है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। मेरे पिछले 2 ऑडियो जो क्लिप्स थे, वीडियोस थे, आपने कम्युनिकेशन 1 और 2 जो देखा था, उसके अंदर सारी बातें आपने सुनी कि किसे ट्रांसमीटर कहते हैं, किसे रिसीवर कहते हैं, किसे चैनल कहते हैं, किसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता है, किसे सिग्नल कहते हैं, तो लगभग किसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, किसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, किसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। तो ये सारी बेसिक बातें मैंने अपने कम्युनिकेशन 1 और 2 में आप लोगों को समझाई है, क्योंकि ये बात जानना ज़रूरी था। विथ एग्जाम्पल मैंने समझाया कि अगर कम्युनिकेशन होना है और इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचानी है, तो इन्फॉर्मेशन जो ऑडियो सिग्नल होता है, इन्फॉर्मेशन जो वीडियो सिग्नल होता है, इन्फॉर्मेशन जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, वो इतना ताकतवर नहीं होता कि ट्रांसमीटर से रिसीवर तक खुद से पहुंच सके। तो उसे पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि वो खुद एक नॉर्मल रेडियो वेव जैसा होता है। तो उस वेव को पहुंचाने के लिए हमें ताकतवर कैरियर वेव की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ताकतवर कैरियर वेव होती है, नो डाउट वो रेडियो वेव हो सकती है, लेकिन ज़्यादा एनर्जेटिक रेडियो वेव हो सकती है। उससे ज़्यादा एनर्जी वाली वेव्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि जो ऑडियो सिग्नल है, जो वीडियो सिग्नल है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक हमें पहुँचाना है, तो नो डाउट वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से भी हो सकता है। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन में बहुत सारी कमियां होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहली कमी गिना देता हूँ।
वायरलेस कम्युनिकेशन में वायर नहीं होता, तो इंफॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है सराउंडिंग में, लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये सबसे बड़ा एरर है वायरलेस कम्युनिकेशन का। कोई उसे बड़े आसानी से कैप्चर कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं है, अच्छा है, लेकिन कैप्चर भी कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा एरर कि अगर सराउंडिंग में नॉइस बहुत है या फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो इस फ्रीक्वेंसी के साथ मर्ज हो रही है, तो इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिसे आप अपनी भाषा में नॉइस या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस कहते हैं। और उस इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर से निकल रही है रिसीवर तक बराबर जैसी की तैसी नहीं पहुंचती, क्योंकि ट्रांसमीटर पे बंदा जो बोल रहा है रिसीवर पे अगर कोई दूसरा बंदा बिल्कुल वैसा ही सुनता है तो हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन जैसा हुआ रिसेप्शन भी वैसा ही मिला। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन मैंने कहा जैसे एक बेस्ट एग्जांपल अगर आप जानते होंगे, घरों में आप टीवी देखते हैं, उसमें भी गच्ची पर आप छतरी लगा के रखते हैं, डिश टीवी है, सेट टॉप बॉक्स के अरेंजमेंट के साथ आप उसे तैयार रखते हैं। आपने ऑब्जर्व किया मौसम जब खराब होता है, बारिश आती है, नो सिग्नल हो जाता है। इसका मतलब आप वायर जुड़ाएंगे सेटेलाइट से? नहीं। वायर जुड़ाएंगे टॉवर से? नहीं। छतरी के माध्यम से सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। तो आपकी छतरी यानी रिसीवर, और जहां से रिले हो रहा, रिले यानी ट्रांसमिशन हो रहा, वो है ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमिशन जहां से हो रहा रिसीवर तक बराबर नहीं पहुंच रहा। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में डिस्टॉर्शन है, नॉइस है। तो वो डिस्टॉर्शन, वो नॉइस सिग्नल्स की इंटरफेरेंस करके उनको रोकने का काम करता है, नॉइस क्रिएट करने का काम करता है। तो अच्छा कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा है। तो अच्छा कम्युनिकेशन होने के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन को हटाया गया और वायर कम्युनिकेशन को लाया गया। वायर कम्युनिकेशन में आप सब जानते हैं केबल के माध्यम से चलन पहले भी थी, कोएक्सियल केबल। मैंने कहा कोएक्सियल केबल, केबल वायर मोटे वाले, तो जो कोएक्सियल केबल हुआ करते थे उनसे भी कम्युनिकेशन होता था, अच्छा था। लेकिन एक कमी थी कि बहुत दूर अगर डेस्टिनेशन है तो सोर्स से डेस्टिनेशन अगर पास है तो वायर के माध्यम से कम्युनिकेशन करना बहुत आसान होता है, वायर दूर तक भी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी एरर है कि अगर एक जगह से सिग्नल निकला सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, तो यहाँ से जैसे जैसे सिग्नल आगे जाता है, ध्यान रखिएगा सिग्नल यानी जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, कोई मैच है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वो कुछ भी जो भी चीज़ चल रही है वो चीज़ अगर हम कम्युनिकेशन में दिखाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो होने में कहीं ना कहीं परेशानी आती है। क्योंकि जिस क्वालिटी का सिग्नल ट्रांसमीटर से निकलता है रिसीवर तक जाते तक पूरा रास्ता चलते चलते उसकी एनर्जी लॉस होती है, कहीं ना कहीं वो थक जाता है और उसकी क्वालिटी में कुछ तो भी कमी आती है। जब उसकी क्वालिटी में कुछ कमी आती है तो उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा डिश चैनल जो छतरियों के माध्यम से, यूसीएन या बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो लोकल नेटवर्क में काम करते हैं वायर के माध्यम से, कोएक्सियल केबल के माध्यम से। तो एक बड़ी छतरी होती है, रिले सेंटर होता है, वहाँ से शहर के हर हिस्से में सप्लाई भेजा जाता है। तो वायर्स जो होते हैं लगे हुए होते हैं, एक मोहल्ले के अंदर सप्लाई आ गया, लेकिन वहाँ पर और बहुत सारे कनेक्टर्स भी होते हैं। सर आप कहना क्या चाहते हैं? सिग्नल एक जगह से आता है, बहुत सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहाँ एनर्जी लॉस होती है, एक कारण। इसीलिए सिग्नल की क्वालिटी में फर्क आता है। जो क्लियरिटी सिंगल से सिंगल को मिलनी थी, सिग्नल नहीं, सिंगल से, सिंगल ट्रांसमीटर से अगर कोई सिंगल रिसीवर होता तो जो क्वालिटी मिलनी थी वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है जब बहुत सारे कनेक्शंस वहाँ मिलते हैं। तो जब सिंगल ट्रांसमीटर से बहुत सारे रिसीवर्स पर जा रहा है तो सिग्नल की क्वालिटी पे असर पड़ रहा है, एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न, एक इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा तो उसके एनर्जी लॉस हो रही, तो भी सिग्नल की क्वालिटी पे फर्क पड़ रहा। तो बहुत सारे रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है वहाँ तक उसी स्ट्रेंथ से सिग्नल को पहुँचाने के लिए। मतलब ये कि अगर ये ट्रांसमीटर है और रिसीवर यही होता तो कोई रिपीटर की जरूरत नहीं होती, मतलब उसकी ताकत को इम्प्रूव कराने की, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर यहीं से होता, ये ट्रांसमीटर ये रिसीवर सिग्नल भेज देता, यहाँ पर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती। लेकिन जब
यहाँ रिसीवर नहीं है, रिसीवर काफी दूर दूर तक है, तो वायरिंग के कनेक्शन दूर दूर तक फैलाने पड़ते थे। और दूर दूर तक फैलाने पर हर बार क्वालिटी यहाँ से यहाँ पहुंचा डाउन होगी तो फिर रिपीटर लगाओ। सर रिपीटर उसी को हम बूस्टर्स भी कहते हैं। दो भाषाएं हैं, रिपीटर से एक है या बूस्टर से एक है, लगभग दोनों में एक जैसी भाषा चलती है। क्या होता है, रिपीटर का मतलब और बूस्टर का मतलब क्वालिटी एनहांस करना है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है। यानी इस जगह से यहाँ तक अगर क्वालिटी का सिग्नल पहुंच रहा है और बाद में क्वालिटी डाउन डाउन हो रही और यहाँ पहुंचते तक खत्म हो रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ जिस क्वालिटी का सिग्नल निकला यहाँ तक भी उसी क्वालिटी का सिग्नल पहुंचना चाहिए। तो ऐसा तब होता है जब आप जगह जगह पर बूस्टर्स लगाते हैं। तो कोएक्सियल केबल में बूस्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं कोएक्सियल केबल अच्छा तो है, लेकिन जो सिग्नल की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा दूर तक रिपीटर के माध्यम से भी ठीक नहीं हो सकती। कितने रिपीटर लगाऊंगा, कितने बूस्टर्स लगाऊंगा? तो इन सिग्नल्स की क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे मैंने कहा वीडियो का माध्यम हो, क्योंकि जो हम डिश टीवी की बात कर रहे हैं, जो घर पे छतरी लगी रहती है, मैं यूसीएल वाली डिश टीवी की बात कर रहा हूँ। मेन ट्रांसमीटर जो बंदा है जिसके घर पे छतरी लगी, वहाँ से 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोगों को कनेक्शन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में फर्क आ रहा है। वैसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन वायर वाले, वायरलेस में मोबाइल में तो मैंने बताया कि जो एरर्स है, वायर वाले में भी कोएक्सियल, उसमें पैरेलल वायर्स होते हैं। टेलीफोन में पैरेलल वायर्स होते हैं। अब वो पैरेलल वायर्स में कम्युनिकेशन होता जरूर है, लेकिन उसमें भी बूस्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो आज जो नया कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बन रहा है या जो ताकत बन रही है वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो मेरा जो टॉपिक है वो ऑप्टिकल फाइबर के लिए ही बना है। मेरी बातचीत स्पेशल ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर है। सर ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? दो बातें ध्यान रखना। जो टेलीफोन की मैं बात कर रहा था ना, वायरिंग की, और जो मैं डिश टीवी की, मैं दो पे फोकस करके ऑप्टिकल फाइबर का इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा। अगर मान लो पुराने समय टेलीफोन लाइन चलती थी तो आप ऑब्जर्व करते थे टेलीफोन पे बातचीत कैसे हुआ करती थी। फोन लगाना ऐसा, तो सेंटेंस कई बार आपको सुनने मिल जाता था, या मार्गावरील सर्व लाइन बाधित आहे, कृपा करून पुन्हा प्रयत्न करा, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, थोड़ी देर बाद प्रयत्न करें, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, ऑल द रूट्स टू दिस लाइन्स आर बिजी। सर ये क्या था? हिंदी, इंग्लिश, मराठी सब में बता दिया। क्योंकि पुराने समय के जो वायरिंग थे कम्युनिकेशन में इस्तेमाल हो रहे थे, वो पैरेलल वायर्स जो चलते थे, ट्रैफिक झेल नहीं सकता था। यानी कोई ट्रांसमीटर से रिसीवर में अगर एक बंदा बात कर रहा है, पुराने समय की बात कर रहा हूं, एक बंदा बात कर रहा है, तो जब तक ये रुक नहीं जाता या ये रुक नहीं जाता, खत्म नहीं हो जाते, तब तक कोई दूसरे उनसे आपस में बातचीत नहीं कर सकते। मतलब ये दो लोग हैं यहाँ जो बातचीत कर रहे हैं, इधर कोई एक है, इधर कोई एक है, इन दोनों के इधर, तो जब तक इन दोनों की बातचीत खत्म नहीं होगी ये दोनों जुड़ नहीं सकते थे। ये पुराने समय में होता था। बाद में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, एसटीडी बूथ्स बने, लाइन्स फैल गई, कम्युनिकेशन के लिए साधन, मतलब एक ही रूट पर बहुत सारी लाइनें बिछ गई, पैरेलल वायर्स बढ़ा दिए गए, लेकिन तब भी वो क्वालिटी नहीं है। आपको याद होगा नेटवर्क के लिए जब मोबाइल पर मोबाइल आ गया, नेट आ गया, सब आ गया, तो ब्रॉडबैंड चलता था नेट के लिए। ये बाद में वायरलेस आया, पहले ब्रॉडबैंड वायर के माध्यम से चलता था नेट। रेलवेज वगैरह में शुरुआत हुई, बाकी जगह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में शुरुआत हुई। तो टेलीफोन का वायर जो पैरेलल वायर होता था वो लगाया जाता था और उसके माध्यम से कम्युनिकेशन होता था। कई बार LIC ऑफिस हम जाते हैं तो लिंक नहीं मिल रही, रिजर्वेशन कराने जा रहे हैं, लिंक नहीं आ रही, पुराने समय की बात करें तो क्या होता था, क्या कारण था? इंटरनेट की स्पीड नहीं है भैया। अब इंटरनेट की स्पीड नहीं मतलब क्यों? वो तो BSNL का ब्रॉडबैंड था, पहले तो गवर्नमेंट का ही था, BSNL का ब्रॉडबैंड लगा था, नेटवर्क तो अच्छा रहना चाहिए था, क्यों नहीं रहता था? क्योंकि प्रॉब्लम उस सिस्टम का था, पुराने तरीके का था, पैरेलल वायर्स इस्तेमाल होते थे जिसमें थोड़ा भी एक्स्ट्रा का
ट्रॉफिक आया तो उसका काम करने का तरीका बदल जाता था। जब रिजर्वेशन कराते थे हम लोग तो एक साथ कई लोग लिंक में लग जाते हैं तो साइड बैठ जाती है, खुलती ही नहीं है। कई बार ये प्रॉब्लम फेस करते थे, लेकिन आज की कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वायर को बाद में वायरलेस में शिफ्ट किया गया, लेकिन वायरलेस में जब एरर आई तो आज सारा सिस्टम ऑप्टिकल फाइबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मार्केट में क्या है, जियो ऑप्टिकल फाइबर आप सुन ही रहे हैं, नाम सुनते ही हैं। जियो का है, एयरटेल है, BSNL का भी है, सभी की नेटवर्किंग चालू है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है उसकी ताकत सबसे ज्यादा है। सर ताकत देने क्या खासियत, ध्यान से सुनिए। कोएक्सियल केबल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं काय में, टेलीविजन में, डिश टीवी में, छतरी वाला सिग्नल हमारे घर का डिश टीवी नहीं, जो केबल वाला होता है, सिटी केबल वाला, वो जो सप्लाई हमारे घर भेजता है जिस कोएक्सियल केबल से, तो जो जो खामियां वहां होती है वो ऑप्टिकल फाइबर ऐसे उड़ा देता है। उसी प्रकार जो जो खामियां, जो जो कमियां हमें देखने मिलती है टेलीफोन कम्युनिकेशन के अंदर में, इंटरनेट में, वो भी कमियां दूर करने का काम ऑप्टिकल फाइबर बहुत अच्छे से कर देता है। बहुत अच्छे से। सर क्या विशेषता है ऑप्टिकल फाइबर की? सबसे पहली विशेषता, अगर आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनोगे तो आपको ध्यान में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं पहले फोन को लेकर बात करूंगा। जो टेलीफोन होता है ना, लैंडलाइन टेलीफोन, पहले बातचीत जो होती थी तो हम हाथ में फोन उठाते थे, कोई बंदा उधर बात कर रहा है कहीं, वो रिसीवर है, मैं यहां से बोल रहा हूं तो ट्रांसमीटर हूं। जैसे मैंने शब्द बोला, मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने ये बात आपके साथ शेयर की है। मैंने जो बोला ये मेरा ऑडियो सिग्नल है, साउंड सिग्नल है, ठीक, हेलो मैंने बोला, तो ये मेरा ऑडियो सिग्नल यहां गया, यहां ट्रांसड्यूसर लगा है जो मेरे ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर वायर के माध्यम से कहीं जाते हैं, जाने के बाद जैसे है वैसे ही पहुंचते हैं, क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि कभी कभी साउंड की क्वालिटी कम हो जाती है क्योंकि रास्ते में नॉइस है, मीडियम में, चैनल में नॉइस है, वो उसको इंटरसेप्शन करके दबाने की कोशिश करता है। लेकिन जहाँ रिसीवर है जो मुझे सुन रहा है, उसके पास पहले ट्रांसड्यूसर लगा रहता है जो मेरे इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर जो मेरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल गए साउंड से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होके उन इलेक्ट्रिकल को वापस साउंड में कन्वर्ट करता है और उन्हें एम्पलीफाई भी करता है ताकि उसे आवाज़ अच्छी आए। मतलब वहाँ ट्रांसड्यूसर भी लगा है और एम्पलीफायर भी लगा है। सर यहाँ नहीं लगा था, यहाँ ट्रांसड्यूसर भी था और एम्पलीफायर भी था। हो सकता है मेरे बोलने में जो साउंड सिग्नल है जब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो तो उसकी ताकत, उसकी एनर्जी, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाए तो उसे फिर से बूस्ट करके बढ़ाने का काम एम्पलीफायर करता है। तो जो भी मैंने बोला ये मेरे ऑडियो सिग्नल थे, ऑडियो एनालॉग सिग्नल थे, उन्हें वो बाकायदा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। मैंने जो बोला वो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ले जाने का काम करता है मॉड्यूलेशन करके, अर्थात मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्यों? क्योंकि मैंने जो बोला वो मेरा ऑडियो सिग्नल था, जो मैंने बोला वो मेरा सिग्नल था, जो मैंने बोला वो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, लेकिन उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मॉड्यूलेटिंग बोलते हैं। पहले वो सिर्फ ऑडियो था, जब वो ट्रांसड्यूसर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, नाउ इट बिकम्स अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज द सिग्नल विच इज यूज्ड टू सेंड, जिसे हम सेंड कर सकते हैं। तो वो जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बना, अगर बाई चांस उसकी क्वालिटी में कुछ कमी है तो उसे इंप्रूव किया जा सकता है एम्पलीफिकेशन देकर। अगर वो रास्ते में जाकर कहीं कम हो सकता है तो उसे किसी के साथ भेजा जाता है, किसी प्रिकॉशन के साथ, कुछ प्रोटेक्शन के साथ, तो वो उसे मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब मॉड्यूलेटेड वेव के फॉर्म में भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सिग्नल जब यहाँ से वहाँ जाता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो इसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। सर किसके कंपैरिजन में? ऑप्टिकल फाइबर के कंपैरिजन में। सर क्या है ये? जैसा मेरा टेलीफोन में लगा हुआ वायर था ना, जो यहाँ से वहाँ तक कनेक्टेड है लैंडलाइन के माध्यम से, बस
मैं ये कह रहा हूं कि आज के कम्युनिकेशन ने उस लैंडलाइन के वायर को रिप्लेस कर दिया, उसके जगह लगा दिया ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर यानी धागा, फाइबर यानी तंतु, बारीक पाइप, ग्लास का पतला वायर, बिल्कुल पतला, ग्लास का बिल्कुल पतला वायर, फ्लेक्सिबल है, मोड़ो तो मुड़ जाता है, सर तोड़ो तो टूट जाता है, नहीं रे बाबा तोड़ो तो टूट नहीं जाता, मोड़ो तो मुड़ जाता है। लेकिन जो स्पेशलिटी वो तो सुन लो, इसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिक यानी लाइट। सर आप कहना क्या चाहते हैं? फिर से मोबाइल पर, फिर से हेडसेट मेरे हाथ में है, ट्रांसमीटर मेरे हाथ में टेलीफोन का, कोई रिसीवर वहाँ है जो सुन रहा है। अब मैंने बोला हेलो, इंफॉर्मेशन पहुँच गई। सर क्या हुआ? मैंने जैसी हेलो बोला, मेरा ऑडियो सिग्नल यहाँ ट्रांसमीटर पे लगे हुए ट्रांसड्यूसर के माध्यम से पहले कन्वर्ट हुआ ऑप्टिकल सिग्नल में, लाइट सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में नहीं। सर मतलब पिछली बार जो नॉर्मल सादे वायर लगे थे उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की स्पीड काफी कम है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल सिग्नल। तो ये जो लाइट वाले सिग्नल आप देख रहे हैं, जो मेरे ऑडियो को या फिर टेलीविजन ट्रांसमिशन कहीं से ब्रॉडकास्ट होके यहाँ आ रहा है घर तक, हमारे पूरे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, अगर कहा, अभी हुआ नहीं है, हमारे घर पे अभी भी हम सैटेलाइट चैनल्स के माध्यम से ही देखते हैं, छतरी लगाकर घर पे, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से अभी देखना शुरू नहीं हुआ। नो डाउट लोकल नेटवर्क जितने भी है डिजिटलाइजेशन हो गया, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अभी पूरा ऐसा फैला नहीं है कि हर एक के घर में जैसा टेलीफोन का ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन पहुंचा वैसा टीवी का नहीं पहुंचा। पहुंचाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑप्टिकल फाइबर जो आ गया उससे नेट चलेगा। तो आने वाले समय में ये सिग्नल जो लाइव मैचेस होते हैं, जो आप छतरियाँ लगाते थे D2H की, टाटा स्काई, एयरटेल वगैरह वगैरह, वो लगाने की नौबत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी चलेगा और वीडियो कम्युनिकेशन भी चलने वाला है। आने वाला समय बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ये रिवॉल्यूशन ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आने वाला है। फिलहाल मेरी बातचीत ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड को लेकर चल रही है कि अगर मैं हेलो बोलता हूँ और ये मेरा हेलो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ऑप्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑप्टिक यानी लाइट, लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोस्तों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से मेरी इंफॉर्मेशन इस ट्रांसमीटर से कहाँ पहुंचेंगी? रिसीवर पर। तो आप इमेजिन करो कि जो स्पीड का प्रॉब्लम था वो खत्म हो जाएगा, जो स्पीड का ड्रॉबैक था वो खत्म हो जाएगा। सर और क्या ड्रॉबैक है? सबसे पहला ड्रॉबैक स्पीड था, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते थे तो सराउंडिंग से डिस्टॉर्शन आने का चांस रहता था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब मीडियम से प्रोपोगेट होते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के प्रोपोगेशन होने से सराउंडिंग में पोलरिटीज क्रिएट होती है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोपोगेट होते हैं तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के चांसेस बनते हैं। सराउंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट भी कर सकती है, डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकती है। किसको? जो पुराने सादे वायर थे, पुराने पैरेलल वायर थे। लेकिन आज ऑप्टिकल फाइबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके ऊपर न मीडियम का असर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी से कोई लेना देना नहीं, सब जगह प्रोपोगेट करता है, वैक्यूम से भी प्रोपोगेट करता है। ये लाइट की खासियत है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इतनी ज़्यादा स्पीड से ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सराउंडिंग का नॉइस इसके ऊपर कोई असर नहीं दिखाता। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम उस ऑप्टिकल फाइबर, मतलब ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स हो गया, तो ये लाइट जब उस फाइबर से, मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, जब उस फाइबर से प्रोपोगेट होते हुए जाता है तो उस फाइबर के अंदर उसे डायरेक्शनलिटी मिलती है और वो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचता है। सर आप जब से कह रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर ये करता है वो करता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर होता कैसे वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है ये तो समझ लो कि ऑप्टिकल फाइबर की क्वालिटी क्या है। तो एक क्वालिटी समझ में आई स्पीड की, दूसरी क्वालिटी समझ में आई कि उसे सराउंडिंग से मिलने वाला नॉइस असर नहीं दिखा सकता, और तीसरी बड़ी बात
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्पीड कम रहती थी तो एनर्जी कम होती थी, थोड़ा चलने के बाद या थोड़ा आगे जाने के बाद रिपीटर्स या बूस्टर्स की नीड होती थी। ऑप्टिकल फाइबर को भी जरूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ती ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन एज कंपेयर टू नॉर्मल क्या बोल सकते हैं, पैरेलल वायर इन केस ऑफ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन एंड इन कंपैरिजन विद द कोएक्सियल केबल विच वाज यूज्ड इन द सिटी केबल नेटवर्क्स, सो एज कंपेयर टू दे बोथ ऑप्टिकल फाइबर इज फैबुलस, जबरदस्त है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीटर्स की जरूरत न के बराबर पड़ती है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एनर्जी लॉस ही नहीं होती है, तो ऑप्टिकल फाइबर को बूस्ट की नीड पड़ती ही नहीं है, और पड़ती भी होंगी तो बहुत कम या न के बराबर पड़ती है। इतनी स्ट्रेंथ ऑप्टिकल फाइबर के पास है। और एक बात, कई बार हम सुनते हैं सादे वायर्स जो होते हैं उनमें अगर नीज आ जाए, किंक्स आ जाए, मोड़ आ जाए, तो मोड़ आने के कारण कम्युनिकेशन में डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। मान लो कोई वायर आपस में ही लपेट गया है, कोई वायर आपस में ही फंस गया है, तो एक दूसरे में इंटरफेरेंस करके वो सिग्नल्स की क्वालिटी को खराब करते हैं। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा नहीं होता। ऑप्टिकल फाइबर में जो पाथ होता है लाइट का, इंफॉर्मेशन का, वो जिगजैग पाथ होने के कारण, मैंने कहा जिगजैग पाथ, जिगजैग पाथ होने के कारण किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन कभी देखने को नहीं मिलता। सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक लाइट की जो ताकत है, सिग्नल की जो ताकत है, वो मेंटेन रहती है। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन केस ऑफ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। इसी प्रकार ऑप्टिकल फाइबर की जो ताकत चैनल्स को लेकर है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। जो सादे कोएक्सियल केबल आते हैं, जब सबसे पहले मुझे याद है 92-94 की बात है, जी टीवी लॉन्च हुआ था, पहली बार डिश टीवी छतरी बड़ी वाली किसी ने देखी थी, तो उस समय की बात है, वो जो छतरियाँ होती थी, लोकल चैनल दिए जाते थे, तो जो कोएक्सियल केबल होता था, मुझे अच्छे से याद है, बमुश्किल 40-50 चैनल चला करते थे, क्योंकि जो चैनल की विड्थ मिलती थी या जो चैनल को बैंडविड्थ दी जाती थी, वो बैंडविड्थ जितनी होती थी उसमें बहुत कम चैनल दिखाए जा सकते थे। जितनी चैनल की बैंडविड्थ होती थी उसमें बहुत कम चैनल दिखाए जा सकते थे। अब चैनल की बैंडविड्थ बहुत बड़ी कर दी गई। अगर आप उसके पहले और देखो तो 1983 के आसपास जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तब तक बहुत सारे लोग तो ट्रांजिस्टर रेडियो के माध्यम से ही कमेंट्री सुना करते थे, लाइव मैचेस का मज़ा तो बहुत कम होता था। 1983 के बाद बोलते हैं कि इंडिया में टीवी आया तो एंटीना लगाया जाता था, उसमें पैरेलल वायर होते थे, पैरेलल वायर्स होते थे। कुछ जगह फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में पैरेलल भी इस्तेमाल हुआ, ट्विस्टेड भी इस्तेमाल हुआ। मैं बोलना भूल गया, टेलीफोन में ट्विस्टेड वायर्स का भी इस्तेमाल होना शुरू हुआ था बाद में। खैर, लेकिन सब ऑप्टिकल फाइबर से पीछे थे। तो जो टेलीविज़न ट्रांसमिशन हुआ करता था, उस टेलीविज़न ट्रांसमिशन में जो वायर्स हमारे घरों में एंटीने से आते थे, नो डाउट कम्युनिकेशन एयर वाला था, वायरलेस था, लेकिन एंटीना से जो वायर घर में आता था वो पैरेलल वायर हुआ करता, चपटा, आपको याद होगा बिल्कुल, चपटा वायर होता था, 2 तार निकली हुई रहती थी, ब्रिसल्स वाली, ब्रश वाली, ब्रिसल्स वाली तार हुआ करती थी, और बड़े मुश्किल से दूरदर्शन देखा करते थे, दूर बैठकर दर्शन किया करते थे। सह्याद्री चैनल आया करता था, अगर आपको याद होगा तो। जब लॉन्च हुआ नेटवर्क, मुझे याद है अमिताभ बच्चन जी ने ABCL कॉर्पोरेशन के माध्यम से कंपनी बनाई थी और उसके माध्यम से शुरुआत की थी जी टीवी की, शायद आपको भी याद होगा। तो जब वो जी टीवी की शुरुआत हुई थी, जो कोएक्सियल केबल आते थे, बमुश्किल 40 चैनल दिखते थे, लेकिन इन चैनलों की तादाद से, दूरदर्शन वाले चैनलों की तादाद से ज़्यादा दिखाते थे। लोगों ने उसको पसंद किया, लेकिन बाद में जैसे जैसे रिवॉल्यूशन हुआ, आपने देखा कोएक्सियल केबल की ताकत बढ़ने लगी। अभी आप टाटा स्काई ले लो, वीडियोकॉन ले लो, मेरे ख्याल एयरटेल, रिलायंस, बहुत सारे बिग टीवी वगैरह वगैरह आते हैं, GTPL, तो ये जितने भी हैं शायद 1000 चैनल अभी दे रहे हैं, अगर मैं सही हो तो। अब आप सोचिए 1000 चैनल आप अभी नॉर्मल कोएक्सियल केबल पे देख रहे हैं। जिस दिन ऑप्टिकल फाइबर आ जाएगा, उस दिन जब यहां पर ऑप्टिकल फाइबर आ जाएगा, उस दिन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों,
आप एक समय पर आपके टीवी में, टेलीविजन सेट पर, एक समय पर टेलीविजन पर एक समय पर 1 लाख से ज्यादा चैनल देख सकते हैं। मेरे शब्द सुनकर आप ये मत सोचिएगा सर आप क्या बोल रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर की ताकत बहुत बड़ी है। वो इतना स्पैन दे देगा कि एक समय पर 1 लाख चैनल विथ हाई क्वालिटी HD क्वालिटी आप देख सकते हैं। सर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, बिल्कुल यही तो ऑप्टिकल फाइबर की खासियत है। स्पीड अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो अपनी ताकत को मेंटेन करने का काम रखता है। ये ऑप्टिकल फाइबर पूरी तरह से जितना भी कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है, जो भी कम्युनिकेट हो रहा है, उस इंफॉर्मेशन को जैसे का तैसा पहुंचाने की ताकत रखता है। इतना एनर्जेटिक है। सर 1 लाख चैनल मतलब क्या? आप दिन भर में, एक दिन में 24 घंटे अर्थात 86,400 सेकंड होते हैं। आप सोचिए कि चैनल्स कितने हैं, 86,000 चैनल कितने हैं, 1 लाख या उससे ज्यादा। और एक दिन में सेकंड कितने मिल रहे हैं? 86,400 सेकंड दोस्तों। मतलब आपके हाथ में रिमोट रहेगा। अगर आप चैनल बदलते रहे तो आप जानते हैं एक चैनल बदलने के लिए 1 सेकंड लगता है। तो दिन भर में 86,400 टाइम्स अगर आप चैनल बदलते रहे तो भी वो पहला चैनल आने में और टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख चैनल्स का स्पैन आपको मिल गया। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो मैंने आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर की क्वालिटी समझाने की कोशिश की कि ऑप्टिकल फाइबर की स्ट्रेंथ क्या है, ऑप्टिकल फाइबर कितना ताकतवर है। मैंने अभी ये नहीं बताया कि ऑप्टिकल फाइबर में वो जिगजैग पाथ कैसे फॉलो करता है, ये मैंने नहीं सिखाया। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली सिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने कंपैरिजन आपको दिया कि कोएक्सियल केबल की तुलना में, ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में, पैरेलल वायर की तुलना में कैसे ऑप्टिकल फाइबर इन सब पे भारी पड़ता है। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में बूस्टर्स, रिपीटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर कंपैरिजन देखा जाए तो कोएक्सियल केबल में अगर हर 100 मीटर पर एक बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर रहेगा उसमें 10 किलोमीटर पर एक बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इतना बड़ा डिफरेंस है। यानी ऑप्टिकल फाइबर की क्वालिटी जो सबसे बड़ी है वो उसका स्पीड है, वो उसका एम्पलीट्यूड है, वो उसका स्ट्रेंथ है, वो उसकी क्वालिटी है। दूसरा, जब वो पाथ फॉलो करता है तो उसे सराउंडिंग का नॉइस डिस्टॉर्शन नहीं दे सकता दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिए कि ऑप्टिकल फाइबर की क्वालिटी क्या है। और मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लिंक में ज़रूर रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।